हेलो दोस्तों, आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सेकंड पेपर यानी कि शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के 2019 और 2020 के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन ए है छात्र छात्राएं, शिक्षक, विद्यालय भवन या फिर ऑप्शन डी प्रधानाध्यापक। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी विद्यालय भवन। आपको याद रखना है, विद्यालय के भौतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो शिक्षण अधिगम को सुगम बनाने हेतु आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं, जैसे कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, फर्नीचर, खेल का मैदान, विद्यालय भवन आदि। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला होता है शिक्षण कक्ष, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला या फिर म्यूजियम। तो आपको बताना है विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुस्तकालय। विद्यालय का पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी ज्ञान, सूचना और विचारों का केंद्र होता है, जहां छात्र और शिक्षक अपनी जिज्ञासाओं को शांत करते हैं। ठीक है, इसे ही विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों, यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है, समस्या समाधान का प्रमुख अंग है अनुशासन प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया, निर्णयन प्रक्रिया या फिर शिक्षण प्रक्रिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, समस्या समाधान का प्रमुख अंग है निर्णयन प्रक्रिया, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। आपको याद रखना है, समस्या समाधान और निर्णयन प्रक्रिया एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। ठीक है, निर्णयन प्रक्रिया को समस्या समाधान का एक प्रमुख अंग माना जाता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है, मानवीय प्रबंधन के घटक हैं फर्नीचर, पुस्तकालय, विद्यालय भवन या फिर ऑप्शन डी शिक्षक, छात्र छात्राएं एवं समुदाय। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, मानवीय प्रबंधन के घटक हैं शिक्षक, छात्र छात्राएं एवं समुदाय। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जबकि फर्नीचर, पुस्तकालय, विद्यालय भवन ये क्या है, ये आपके भौतिक संसाधन के घटक हैं। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है, समय सारणी को कहा जाता है विद्यालय की दूसरी घड़ी, अनुशासन, घंटा या अध्ययन। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, समय सारणी को विद्यालय की दूसरी घड़ी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। विद्यालय का सफल कामकाज एक उपयुक्त समय सारणी पर निर्भर करता है, इसलिए इसे विद्यालय की दूसरी घड़ी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, विद्यालय के अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य होता है दंड का साक्ष्य, आवश्यक सूचनाओं का रखरखाव, अनियमितताओं की जानकारी या फिर ऑप्शन डी निरीक्षण में सहयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यालय के अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य होता है आवश्यक सूचनाओं का रखरखाव। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। दोस्तों, यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 7 में पूछा है, कोठारी कमीशन 1964 से 1966 ने राष्ट्र निर्माता की संज्ञा किसे दी है, प्रतिभाशाली छात्रों को, इंजीनियरों को, अध्यापकों को या फिर शिक्षा अधिकारियों को। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको बताना है, कोठारी कमीशन ने राष्ट्र निर्माता की संज्ञा किसे दी है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, अध्यापकों को। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 8 में पूछा है, शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में वांछनीय परिवर्तन करना, सामान्य निर्देशन देना, कक्षा कक्ष का निरीक्षण या फिर अनुदानों की अपव्यय का निरीक्षण। तो इसका सही आंसर होगा, शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में वांछनीय परिवर्तन करना। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 9 में पूछा है, राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है, लखनऊ में, वाराणसी में, आगरा में या प्रयागराज में। तो आपको याद रखना है, जब आपसे राज्य शिक्षा संस्थान पूछा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा प्रयागराज। और दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है तो आपका आंसर होगा वाराणसी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा प्रयागराज।
बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 10 में पूछा है विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने में सहायक नहीं है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन, नैतिक शिक्षा की व्यवस्था, दंड की अधिकता या फिर ऑप्शन डी शिक्षक अभिभावक सहयोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन, ये क्या है, ये अनुशासन स्थापित करने में सहायक है। ठीक है, नैतिक शिक्षा की व्यवस्था ये भी आपका क्या है, सहायक है। शिक्षक अभिभावक सहयोग ये भी क्या है, ये भी विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने में सहायक है। लेकिन दंड की अधिकता ये विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने में सहायक नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है शिक्षा मनोविज्ञान और आधुनिक शिक्षा प्रणाली के अनुसार दंड की अधिकता विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने में सहायक नहीं है, बल्कि ये बच्चों में भय उत्पन्न करती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी या गोरखपुर? तो अभी आपको बताया था इसका सही आंसर क्या होगा, राज्य हिंदी संस्थान स्थित है वाराणसी में। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा वाराणसी। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रधानाध्यापक की, शिक्षकों की, छात्र छात्राओं की या फिर प्रधान लिपिक की? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण भूमिका आपसे पूछा गया है, विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रधानाध्यापक की। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। विद्यालय प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका प्रधानाध्यापक की होती है, वे विद्यालय के प्रशासनिक और शैक्षणिक दोनों कार्यों के प्रमुख होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है शैक्षिक प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है दंड, पुरस्कार, प्रशासन या अनुशासन? तो दोस्तों शैक्षिक प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष आपको बताना है कौन सा होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा शैक्षिक प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है प्रशासन। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। शैक्षिक प्रबंधन एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें योजना, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण शामिल होते हैं। प्रशासन वह धुरी है जो इन सभी तत्वों को समन्वित करती है ताकि शिक्षण संस्थानों के लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 14 में पूछा है कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया तर्क शक्ति का विकास करती है? अभिनय, निबंध लेखन, खेलकूद या वाद विवाद? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी वाद विवाद। ठीक है, वाद विवाद एक ऐसी पाठ्य सहगामी क्रिया है जो तर्क शक्ति, समालोचनात्मक चिंतन, विश्लेषण क्षमता और स्वतंत्र विचार विकसित करने में सीधे सहायक है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 15 में पूछा है भगदड़ जैसी आपदाएं होती हैं जागरूकता से, कुप्रबंधन से, कड़ाई होने से या अधिक सुविधाओं से? तो इसका सही आंसर होगा भगदड़ जैसी आपदाएं होती हैं कुप्रबंधन से। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। जब भीड़ को सही ढंग से नियंत्रित नहीं किया जाता है तब भगदड़ मचती है। ठीक है, तो ये हमने 2019 के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल कर लिया है। 15 प्रश्नों में से आपके कितने सही हैं कमेंट में जरूर बताइए। बात करते हैं दोस्तों 2020 के बहुविकल्पीय प्रश्न की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला प्रश्न है NCERT का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में, राजस्थान में, लखनऊ में या कानपुर में? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा NCERT का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपसे NCERT की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, आपको याद रखनी है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में पूछा है पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप की विशेषताएं हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय पर्व, वृक्षारोपण या उपयुक्त सभी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप विद्यालय में कक्षा शिक्षण के अलावा आयोजित होने वाली वे गतिविधियां हैं जो छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए सहायक होती हैं। ठीक है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय पर्व, वृक्षारोपण ये क्या है? पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में पूछा है मानवीय प्रबंधन के घटक हैं विद्यालय, भवन, पुस्तकालय, फर्नीचर या फिर शिक्षक, बच्चे और समुदाय? तो इसका सही आंसर आपको पता ही होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा शिक्षक, बच्चे और समुदाय। ठीक है, जबकि विद्यालय, भवन, पुस्तकालय और फर्नीचर ये क्या है, ये किसके घटक हैं? ये आपके भौतिक संसाधन के घटक हैं। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में पूछा है विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रधानाध्यापक की, शिक्षक की, बच्चों की या उपयुक्त सभी की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वो प्रधानाध्यापक की होती है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में पूछा है जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था है डाइट, सीमेट, NCERT या BRC? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका डाइट। ठीक है, डाइट की फुल फॉर्म क्या होती है? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा डाइट। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 6 में पूछा है समस्या समाधान का प्रमुख अंग है शिक्षण प्रक्रिया, निर्णय प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया या फिर अनुशासन प्रक्रिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
केंद्रालयन प्रक्रिया। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 7 में पूछा है राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? प्रयागराज में, लखनऊ में, आगरा में या वाराणसी में? तो हिंदी संस्थान आपसे पूछा गया है कहाँ पे है? वाराणसी में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 8 में पूछा है NIOS की स्थापना हुई थी 1962 में, 1973 में, 1989 में या फिर 1992 में? तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी कि NIOS की स्थापना नवंबर 1989 में हुई। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 1989। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 9 में पूछा है सूचना का अधिकार विधेयक लोकसभा में कब लाया गया? दिसंबर 2004, दिसंबर 2005, दिसंबर 2003 या फिर दिसंबर 2006? तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन ए दिसंबर 2004। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 10 में पूछा है भारत की प्रथम मनोविज्ञानशाला स्थित है चेन्नई में, प्रयागराज में, लखनऊ में या दिल्ली में? तो कहाँ है? प्रयागराज में, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रयागराज में। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है बाल गणना पंजिका है विद्यालय अभिलेख, शैक्षिक अभिलेख, आर्थिक अभिलेख या फिर सामाजिक अभिलेख? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बाल गणना पंजिका होती है आपकी विद्यालय अभिलेख। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। इसे स्थानीय समुदाय के बच्चों की गणना के लिए तैयार किया जाता है। इसका उपयोग नामांकन बढ़ाने, ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल लाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 12 में पूछा है प्राकृतिक आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3, 2, 6 या 5? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा प्राकृतिक आपदाएं 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है, और दोस्तों यदि आपसे पूछा जाता आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं तो आपका आंसर होता 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती हैं? प्राकृतिक आपदाएं और मानव निर्मित आपदाएं। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 13 में पूछा है समय सारणी से बचत होती है आय की, समय श्रम की, शिक्षण की या व्यय की? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा समय सारणी से बचत होती है समय और श्रम की। ठीक है, आपको याद रखना है समय सारणी से मुख्य रूप से समय व श्रम की बचत होती है। ये कार्य को सुव्यवस्थित तरीके से निपटाने में मदद करती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 14 में पूछा है साहित्यिक गतिविधि है नृत्य, कहानी लेखन, शैक्षिक भ्रमण या फिर उच्चारण प्रतियोगिता? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी साहित्यिक गतिविधि है कहानी लेखन। ठीक है, आपको याद रखना है कहानी लेखन एक साहित्यिक गतिविधि है क्योंकि ये भाषा, रचनात्मकता, कल्पना और लेखन कौशल से संबंधित है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 15 में पूछा है TET का पूरा नाम है शिक्षक योग्यता परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा, शिक्षक अभिवृत्ति परीक्षा या फिर शिक्षक शिक्षण परीक्षा? तो दोस्तों TET की फुल फॉर्म होती है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपके 30 बहुविकल्पीय प्रश्नों को हमने हल करा लिया है। 30 में से कितने सही हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों यूपी DLED से संबंधित सभी लेटेस्ट अपडेट और क्लासेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।